या तू मैं करने से अगर सुधर जाती तो मैं चुप हो जाती हूँ। आप लोग एक बार तू मैं कर लीजिए भरपूर तरीके से। राहुल गांधी के 61% पे आवाज नहीं निकलेगी। भाजपा को बच निकलने का मौका हम पर उंगली उठाकर मत दीजिए। हम 10 साल बच निकलने का मौका हमने कमियां की। क्या ये सरकार पे हत्या का मामला चलना चाहिए या नहीं? जब मैं उनकी बात कर रही थी तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी। आपने कह दिया तो मैं बुरी हो गई। छात्र है, ये जनता है, वो देख रही है। उनका मुद्दा उठाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उठा रही हूँ। मैं मुद्दा वो भी देख रहे हैं कि मैं किसको बचा रही किसको नहीं बचा रही। ये मेरा काम है भी नहीं। देखिए दोनों को मिर्ची लग गई, दोनों को मिर्ची लग गई, लगे कूदने दोनों एक साथ। अरे दिमाग का भट्टा आप लोग का बैठा हुआ है सबके का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, मोदी जी उसको तो रुकवा देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको मोदी जी नहीं रोक पाते या रोकना नहीं चाहते। और साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के राज में शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद होने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सरकार ने ताबड़तोड़ कई फैसले लिए। सरकार ने नीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाकर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही एंटी पेपर लीक लॉ को लागू कर दिया गया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय हैं और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? पूरा शिक्षा विभाग में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? किसको सुबोध को हटाकर प्रदीप को बनाया गया डीजी? प्रदीप जी कौन है? रिटायर अधिकारी है। यानी कि पूरे शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि एक भी सिटिंग आईएएस अधिकारी नहीं जिसे डीजी की जिम्मेदारी दी जाती। सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर थी तो क्यों नहीं थी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी सरकार जब थी तब भी पेपर लीक होता था मैम। तब अगर आपने इस समय सुधार दिया होता और एनटीए का गठन ना, अभी चलिए एनटीए में खामी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने कौन सा नजीर पेश कर दिया था कि देखिए पेपर लीक ही नहीं होते, आत्महत्या होती ही नहीं। आपकी खुद की शर्ट अगर गंदी होती दूसरे को क्या गिनाना मैम? दर्शक भी जो देख रहे होंगे उस समय जो बच्चे छात्र परेशान हुए होंगे, देखिए सीधी सी बात है, किसी को कोई लेना देना देता नहीं है छात्रों की समस्याओं से। अगर 10 साल से इनकी सरकार, तीसरा टर्म भी इनका, शिक्षा मंत्री भी इनका, एनजीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने बनाई, खामियां उसमें है ना। और आप हमें 10 साल पहले हम सरकार में थे, उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि अभी कितनी कमियां है। मैं मान रही हूँ और उसी पर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जैसे आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट थी तब किसने बहुत पारदर्शिता ले आए थे? आप नहीं लाए थे ना, तभी इसकी जरूरत पड़ी एनटीए की और एनटीए में फिर से इतनी खामी है। तो ये मत कहिए कि आप लोग बहुत साफ सुथरे थे। भाजपा को बच निकलने का मौका हम पर उंगली उठाकर मत दीजिए। हम 10 साल बच निकलने का मौका हमने कमियां थी। हर साल गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिस पर इस पे सवाल उठे। क्या किया आपकी सरकार ने? पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर था। पहले दिन मंत्री जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने साफ कहा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितना इनपुट्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, हम जांच करवा रहे हैं। और उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप ब्रीफअप लेते गए, पटना की ओयू टीम को बुलाया, उससे बात की और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए अभी एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। परसों शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि एनटीए के टॉप अफसर हो चाहे कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में ये मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और उसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक के बाद एक करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी और पिक्चर्स आती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था, उस वक्त उसी वक्त वो अपने लोकसभा क्षेत्र से लौट के आए थे। शिक्षा मंत्रालय का उन्होंने प्रभार भी ग्रहण नहीं किया था। उन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो मंत्री इन कंटिन्यूटी है, पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि उनको हर चीज पता होगा। लेकिन 1-1.5 महीने से वो मंत्रालय का काम नहीं देख रहे थे, अपने चुनाव के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उनको अपडेट नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि पहले दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं चुनाव क्षेत्र से लौटा था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगले दिन से जब से मैंने देखना शुरू किया, मुझे जैसे जैसे गड़बड़ी लगती गई, वो फ्रंट पे आके सब कुछ मानते गए, करते गए। उन्होंने लगातार एक्शन लिया, बैठे तो कोई नहीं है। अर्पिता जी, भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनके अधीन थी, लेकिन वो चुनाव में व्यस्त थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी चुनाव जीतने में ज्यादा रुचि थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए कि क्या हो रहा है। अभी इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, एक चुनावी राज्य का प्रभारी भी बना दिया गया है।
अब फिर आपको सुनने में यही मिलेगा कि ये पूरी जांच प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डल गई, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधीन जिनकी आती है, वो एक चुनावी राज्य के प्रचार और प्रसार में पार्टी को जिताने के लिए निकल गए। क्या मजबूरी थी भाजपा को कि शिक्षा मंत्री को ही बनाना था? दूसरी बात, आपने कहा उन्होंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली। अरे उनकी माफी से एक हत्या हो जाती है। एक बच्ची का आपने बताया कि 6 नंबर आए हैं, बाद में पता लगता है उसके नंबर 6 नहीं, बहुत अधिक थे, वो पास थी लेकिन आत्महत्या कर चुकी थी। क्या ये सरकार पे हत्या का मामला चलना चाहिए या नहीं? 10 दिन में 4 परीक्षाएं के पेपर जो है वो लीक होते हैं। ये कहते हैं 20 लाख नहीं 50 लाख छात्र जो अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, आज वो अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नीट पीजी, नीट यूजी, आपका जो है यूजीसी नेट, आपका सीएसआईआर नेट, 50 लाख छात्र। कालाहांडी की एक छात्रा, वीडियो वायरल हो रहा है, 600 किलोमीटर का सफर उड़ीसा कालाहांडी से उसने तय किया। कहां है उड़ीसा का कालाहांडी? भूखमरी गरीबी के लिए जाना जाता है। वहां की एक छात्रा, उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया लिखाया होगा कि बेटी डॉक्टर बनेगी, 600 किलोमीटर का सफर तय किया, इम्तिहान तक पहुंची, पता लगा नीट पीजी का इम्तिहान रद्द कर दिया। भूमिका तो आप बहुत बढ़िया निभा रही हैं। क्या आपने मेरी बात को बीच में ही टांग कर अपनी सुन लिया? आपको पूरा सुनने के बाद मैंने बाद में अपनी बात रखी। मैम प्लीज अलका। नहीं, आप 10 साल पुरानी सरकार, कांग्रेस यूपीए की सरकार, आपने सुना? मैंने अभी की सरकार पे पहले सवाल पूछे, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। आपको अभी जब मैं उनकी बात कर रही थी तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आपके लिए कह दिया तो मैं बुरी हो गई। मैं मान लेती हूँ मैं बुरी हूँ मैम, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये जो छात्र है, ये जनता है, वो देख रही है। उनका मुद्दा उठाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उठा रही हूँ मैम मुद्दा। वो भी देख रहे हैं कि मैं किसको बचा रही, किसको नहीं बचा रही, ये मेरा काम है भी नहीं। ये आज पहली बार तो सर हुआ नहीं है, हंगामा इतना हो गया इसलिए एक्शन में आना पड़ा सरकार को। इससे पहले भी हंगामे हुए लेकिन लगा कि हाँ उतना बड़ा हंगामा नहीं है, चलने दीजिए सब कुछ। पूरा का पूरा शुद्ध राजनीतिकरण कर रही है, यहां बैठ के राजनीति की रोटी गर्म कर रही है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये नीट चिल्ला रही है। उस वक्त क्यों नहीं चिल्लाई थी जब राहुल गांधी 61% मार्क्स लेकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हो गए थे? वो मेधावी छात्रा का हक नहीं मारा था छात्र का राहुल गांधी ने। लालू यादव के दोनों पुत्री ही पहुंच गई टाटा मेडिकल कॉलेज कोटा के एडमिशन लेके। उस वक्त मेधावी छात्रों का हक नहीं मारा गया था। शिक्षा पे गंभीरता नहीं है इनकी, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ बैठी हुई है तो इनके आरोप। दूसरी बात, देखिए दोनों को मिर्ची लग गई, लगे कूदने दोनों एक साथ, दोनों कूदने एक साथ लग गई। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कूद लीजिए, पहले आपस में कूद लीजिए, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, सत्ता में बैठा बगड़ा मगरमच्छी। क्या ये शोभा देता है प्रियंका गांधी को कि नीट के रिजल्ट के बाद फेक वीडियो सर्कुलेट करें? एक बड़े लखनऊ की श्रुति पटेल का फेक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। और दूसरी बात, लोगों को होटल में नहीं रखा गया था, लोगों को गेस्ट हाउस में रखा गया था और पीए के द्वारा बुकिंग की गई थी। और विक्रम सिंह जी को याद होगा कि पीए की बुकिंग मतलब मंत्री की बुकिंग होती है। कल्पना राय के केस में एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में टेररिस्ट को रखा गया था, दाऊद इब्राहिम को, और कल्पना राय पर डाला लगा था। ठीक है, राजनीतिकरण करने की यह जगह नहीं है। अभी सीबीआई गठित कर दी गई, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, सचिव बदल दिए जाएंगे, डीजी बदल दिए जाएंगे, सब चीजें सुधर जाएंगी, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बात है अर्पिता जी, सब चीज ठीक हो जाएगा। किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाया ठीक हो गया, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, नए महानिदेशक लाए गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी कि जोशी जी वहां क्यों उनको आरएसएस के रिकमेंडेशन पे भेजा गया। इस डिबेट में आरएसएस का क्या मतलब है? आपको यह राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है क्या? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव है, उन्होंने आरएसएस की रिकमेंडेशन की चिट्ठी देखी थी क्या, जो आरएसएस का नाम ले लिया? अगर आरएसएस इसी बात में इन मानहानि का मुकदमा कर दे तो कहां जाएंगे? आरएसएस के विचारक भर दिए। अरे दिमाग का भट्टा आप लोग का बैठा हुआ है सबके का। मैं आपसे कुछ सीरियस बात करने जा रहा हूँ, ये आगे फिर से राजनीति करने। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल सजा गया रहे। अरे भैया बीच में क्यों बोलती है? बीच में बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? राहुल गांधी के 61% का पहले जवाब दीजिए देश की जनता को। मैडम प्लीज, इसमें राजनीति नहीं करते, आप आरोपी लगाएंगे ना, जवाब तो सरकार का बैठा वो प्रवक्ता ही दे पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे सुधरेंगी चीजें। या तू मैं करने से अगर सुधर जाती तो मैं चुप हो जाती हूँ। आप लोग एक बार तू मैं कर लीजिए भरपूर तरीके से। यहाँ पे तेजस्वी यादव का पीए, कोई सरकार का पीए बैठ के अभ्यर्थियों के लिए रूम नहीं ब्लॉक करता है सरकारी गेस्ट हाउस। ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी सीबीआई ने जांच ली है ना, अभी दार देखिएगा कहां से कहां निकलेंगे और उसके बाद ये जवाब देते हुए नहीं बनेगा इन पे। अभी मुझ पर राजनीतिक विश्लेषण कर रही है। मैं सब्जेक्ट पे मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। ये तब से राजनीति ला रही है। राहुल गांधी के 61% पे आवाज नहीं निकलेगी। लालू यादव के 2 बच्चे टाटा कोटा में मेडिकल कॉलेज घुस जाएंगे, उसका आवाज नहीं निकलेगी। गजब बेइज्जती है, मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजालोक और अलका लांबा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।